जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है चाचा नेहरू की 14 नवंबर और 13 नवंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो इंडिसेस में आज निफ्टी 50 जो है 0.12% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, जिसकी उम्मीद तो पूरे दिन नहीं थी, लेकिन आखिर में मार्केट में एक सीधी डंडी खड़ी हो गई और ये सीधा ऊपर की तरफ चढ़ गया। नेगेटिव 100 पॉइंट से पॉजिटिव 20-25 में आके क्लोज हो गया। उसके बाद अगर नज़र डालें मिड कैप 50 पे, तो वो 0.11% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप 100 0.08% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं और मिड कैप 150 0.04% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं स्मॉल कैप पर नजर डालें तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.38% की बढ़त, स्मॉल कैप 50 0.26% की बढ़त और स्मॉल कैप 250 0.18% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। यानी इंडेक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं वो तो आज पॉजिटिव में ही क्लोज होंगे, लेकिन क्योंकि मामला बहुत क्लोज का है तो कुछ म्यूचुअल फंड नेगेटिव में भी जा सकते हैं। एक्टिव वाले, इंडेक्स वाले तो सब पॉजिटिव में ही जाएंगे आज, क्योंकि मोटे मोटे जो इंडेक्स हैं जिनको फॉलो करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप, उनके तो मैंने आपके दर्शन करवाई दिए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। आगे चलिए देखते हैं अपने FIDI के बाय सेल पे डेटा पे। तो FIDI हैं कल वो 383 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं, जिसके अगेंस्ट 3000 करोड़ की है DI ने कैश में बाइंग करी है। तो FI अभी मान नहीं रहे, बदतमीजी पे लगातार बदतमीजी कर रहे हैं और FI बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के चमचों की तरह बिहेव कर रहे हैं कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील अनाउंस नहीं करेंगे हम तब तक खरीदेंगे नहीं। तो वो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन थोड़ी पोजीशंस उनकी बेहतर हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, हालांकि इंडेक्स फ्यूचर में वो शॉर्ट कर रहे हैं। बाकी इससे पहले कि हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में जाएं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिख जाएंगे। मैंने उसमें म्यूचुअल फंड की बुक्स दे रखी है, लेकिन आप वहाँ से चाहे जो मर्जी खरीद सकते हैं, आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार शॉपिंग कीजिए जो भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो। तो आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों जब सुबह मार्केट 100 पॉइंट नीचे थी तो मैंने कुछ बाइंग करी, शॉपिंग करी और मैं अपनी गन तो लोड करके बैठा हुआ था इस उम्मीद में कि थोड़े नतीजे रुझानों में ही बीजेपी हारती हुई नज़र आए तो मार्केट डिप करेगा, क्योंकि कल US और सुबह एशियन मार्केट दोनों ही लाल निशान में बंद हुए थे। तो मुझे उम्मीद थी कि उसका रुझान और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे आना है। उस पर अगर थोड़ा सा बीजेपी हार रही है ऐसी न्यूज़ आ जाए थोड़ी देर के लिए तो एक अच्छा डिप आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह से ही बीजेपी ने बढ़त बनाए रखी और आखिर में क्लीन स्वीप करके बिहार जीत लिया है NDA ने। तो इस वजह से बहुत बड़ा डिप तो आया नहीं, लेकिन जो भी था IT, क्योंकि कल नेस्डेक 2.25% क्रैश हुआ है तो IT20 का आज क्रैश होना बनता था, तो मैंने IT20 में पोजीशन बना ली। आज 75 क्वांटिटी IT20 अभी देखिए 3 दिन पहले ही बेचा है 5% के प्रॉफिट में, लेकिन आज फिर रडार में आ गया क्योंकि 1.5% 1.25% आज ही गिर गया। तो फिर से अपने रडार में आ गया IT20 और फिर उसे उठा लिया मैंने, सीधा 75 क्वांटिटी उठा ली है। तो उसके अलावा L30I ETF की भी 10 क्वांटिटी उठा के एवरेज मारा है। टॉप 10 एड ETF की 2 क्वांटिटी है, FMCG ETF की 2 क्वांटिटी है और HDFC कॉल ETF की भी 2 क्वांटिटी मैंने उठा ली है। ओवरऑल दोस्तों आप देख सकते हो कि आज मुझे लगभग 985 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और डिवॉप 20 में 7 का, इंडसइंड बैंक में 425, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 648, जीनस पावर 14 रुपये का गेन, टॉप 10 एड ETF 5 रुपये का लॉस, FMCG ETF 23 रुपये का गेन, सेंसेक्स ETF 16 रुपये का लॉस, HDFC कॉल ETF 2 रुपये का लॉस, फार्मा 31 रुपये का गेन, इरकॉन 100 रुपये का गेन, लो वोल्टाइल ETF 2.5 रुपये का लॉस, LPL30 ETF 17 रुपये का लॉस, शरिया 25 रुपये का लॉस, निफ्टी क्वालिटी ETF 11 रुपये का लॉस, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ 7.5 रुपये का गेन। ओवरऑल दोस्तों अभी इस पोर्टफोलियो में 7% का नुकसान है। 2,10,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,94,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। और आप देख सकते हैं कि डिवॉप भी अभी 3.25% के मुनाफे में, इंडसइंड बैंक 6,000 के नुकसान में, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 11% के नुकसान में आ गया है, जीनस पावर जो है उस वक्त 1200 के नुकसान में, टॉप 10 एड ETF 3.25% के मुनाफे में, FMCG ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, सेंसेक्स ETF 3.5% के मुनाफे में, HDFC कॉल ETF 0.5% के मुनाफे में, फार्मा 3% के मुनाफे में, इरकॉन अभी 3600 के नुकसान में,
लो वोल्टाइल ETF 1.25% के गेन में है। LPL30 ETF 0.5% के मुनाफे में। शरिया बीज 0.25% के मुनाफे में। निफ्टी क्वालिटी ETF 3% के मुनाफे में। और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ जो है लगभग 0.25% के नुकसान में है। तो इसी बीच द्वार पे हमारे बजी है घंटी। तो इस द्वार पे बजती हुई घंटी को खोलने के लिए हमें थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन इतने में ही हमारे मनचले बच्चे ने गेट खोल दिया है अपनी बुद्धि लगाते हुए। तो आगे चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो दोस्तों इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे जैसा कि आप देख सकते हैं, कल मुझे लगभग 1200 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। 8,17,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 8,71,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। 53,000 का गेन है, लगभग 6.5% का मुनाफा हो रहा है। 42,000 की SIP जिसमें 17,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने कल 299 का लॉस दिया, लगभग 5.25% के प्रॉफिट पे है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 27 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% के गेन में है ये फंड। ICICI लार्ज कैप ने 378 रुपये का गेन दिया, लगभग 0.8% के प्रॉफिट में फंड। कोटक मिड कैप ने 128 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 0.9% के प्रॉफिट में ये फंड। एडलवेज स्मॉल कैप ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6.5% के प्रॉफिट में फंड। HDFC मिड कैप ने 29 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन मिड कैप ने 70 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.9% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 222 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में फंड। एडलवेज मिड कैप ने 115 रुपये का लॉस दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 12 रुपये का लॉस दिया, लगभग 11.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने लगभग 38 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8.25% के मुनाफे में फंड। मोतीलाल मिड कैप ने 113 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। बंधन लार्ज एंड मिड ने 1.5 रुपये का गेन दिया है कल, लगभग 10% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 162 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप ने 28 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में फंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 86 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 42 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। GM फ्लेक्सी कैप ने 32 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप ने 36 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप ने 104 रुपये का लॉस दिया, लगभग 0.5% के मुनाफे में फंड। जियो ब्लैक रैक ने कोई मुनाफा कोई नुकसान नहीं दिया कल, लगभग 1.36% के मुनाफे में है ये फंड। आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी, एक बार आपको SIP अपनी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मेरी HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, कोटक मिड कैप, एडलवेज मिड कैप, ICICI लार्ज कैप, ये 4-5 SIP मेरी आज कटी हैं। तो आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे लगभग 6,000 का नुकसान हुआ है। तो 88,000 के मुनाफे में अभी भी है ये पोर्टफोलियो। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,36,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टॉप पे रहे हैं HSBC लार्ज एंड मिड कैप, ये कुछ फंड। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो ये तो थी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों मार्केट में जैसा कि आप जानते हैं कि एक बड़ा ट्रिगर था कि NDA की जीत होगी नहीं होगी बिहार इलेक्शंस में। तो बिहार इलेक्शन हो गए हैं, NDA को प्रचंड बहुमत मिला है और BJP का शासन 2029 तक सुरक्षित हो गया है। अब जहाँ तक बात है मार्केट की, उसको अब इंतज़ार है इंडिया US ट्रेड डील का। और अगर वो ट्रेड डील हो जाती है, जिसका मैं बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, तो मार्केट में 500 से 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में बहुत आसानी से आ सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।